नमस्कार दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप घर पर सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और नरेश सर की वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, हमारी आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इस क्वेश्चन की सीरीज में हम ग्रामर के टॉपिकों को सीख रहे हैं। उसी क्लास को आगे रख हमने कंटिन्यू करते हुए आज आपके बीच में फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हुए, जो कॉम्प्लेक्सिटी का हमारा टॉपिक चल रहा है। आज हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक फिर से सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, एक सेंटेंस में 2-2 के स्थान पर so-that का कैसे यूज किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। यहाँ पर क्या होगा, एक सेंटेंस में 2-2 पहले से लिखा मिलेगा आपको दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट्स, 2-2 के प्लेस पर हमको क्या लगाना है, so-that लगाना है। मतलब आपका एग्जाम में बोलेगा कि 2-2 के प्लेस पर हमको किसका यूज करना है, so-that का यूज करना है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, कैसे हम इसका यूज करेंगे। बहुत आसान है। यदि आपने so-that अच्छे से पढ़ा है, 2-2 अच्छे से पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, जैसे कि हमने पढ़ रखा है, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से आया भी है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए और आप सीख जाएंगे कि हम इसे कैसे यूज करेंगे और कैसे हम इसका 1 नंबर गेट करेंगे एग्जाम में। तो देखिए, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है एग्जाम में और ये आ चुका है। सेंटेंस लिखा है, यू आर टू पुअर टू फिल स्कूल फीस। ये सेंटेंस आया है और एग्जामिनर आपसे बोलेगा, इसमें लिखकर देगा वो आपको ऑप्शन में कि यूजिंग सो डैश दैट, कि आप सो डैश दैट का प्लेस यूज कीजिए। आगे ऐसा भी लिख सकता है, प्लेस ऑफ 2-2, ऐसा भी आ सकता है या इतना भी आ सकता है, यूजिंग सो डैश दैट। कि सेंटेंस में हमको क्या यूज करना है, सो डैश दैट यूज करना है माय डियर स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, आप इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सेंटेंस से क्या हटाना है, टी डबल ओ वाला 2 भी हटा देना है और फिर क्या हटा देना है, टी ओ वाला 2 हटा देना है। दोनों से को हम रिमूव करेंगे। जहां से हम यहाँ से टी डबल ओ 2 हटाएंगे, इसके प्लेस पर माय डियर स्टूडेंट आपको क्या लगा देना है, सो लगा देना है। और टी और 2 के प्लेस पर हमको क्या लगा देना है माय डियर स्टूडेंट, डेट लगा देना है। इतना तो आप बना ही सकते हैं, इतना तो आपको पैटर्न पता ही चल गया, हमने इतना सारा सीख रखा है। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए हम इसका क्या आंसर बनाएंगे। इसका आंसर बनाएंगे तो हम लिखेंगे यू आर सो। बताइए, हमने इस 2 को हटाया, इस 2 के प्लेस पे क्या लगा दिया, सो। इसको अंडरलाइन जरूर करिए आप एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने ये चेंजेस किया है। सो पुअर। अब इस 2 को हटा के हम क्या लगा देंगे, डियर स्टूडेंट दैट। तो इतना तो हमने बना लिया। लेकिन याद कीजिए, जब हमने सो डेट पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट, हमने ये सीखा था कि सेकंड सेंटेंस में भी जब हम डेट लगाते तो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है और किसी किसी सेंटेंस में नॉट होता है। इसके बाद क्या होती है, वर्ब होती है माय डियर स्टूडेंट। तो अब हमको इस सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट भी वापस लाना होगा, हेल्पिंग वर्ब भी वापस लाना होगी, और अब मान लीजिए सेंटेंस में नोट की आवश्यकता है तो नोट भी वापस लाना होगा। अब वो कैसे आएगा, जो बाजार से चले गए उन्हें बाजार में कैसे वापस लेकर आएंगे, वो देखिए माय डियर स्टूडेंट। तो इसका बहुत ही आसान तरीका इंग्लिश में हमने बताया है। तो वो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे हम सेकंड सेंटेंस में, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और किसी किसी सेंटेंस में नॉट भी यूज होता है तो नॉट कैसे यूज होगा वो देखिए आप। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए यूजिंग सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, सेम। मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि ही है तो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सी है माय डियर स्टूडेंट, तो हम सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और यदि मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि यू है तो हम सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। जो सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस में यूज होगा वही सब्जेक्ट हम कहां पर यूज करेंगे, सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ये तो हो गया सब्जेक्ट वाला मैटर। फिर बात आती है कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जब भी सो डैश दैट का यूज पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, हम इसमें केवल 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, कैन का और एक किसका यूज करते हैं, कुड का। तो ध्यान रखिए, कैन को हम कब लगाएंगे, जब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम क्या लगा देंगे, कैन का यूज करेंगे, और पास्ट में तो हम क्या लगा देंगे, कुड का यूज करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा माय डियर स्टूडेंट सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का।
तो हमें फर्स्ट सेंटेंस से पता चल सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इजेएमआर का यूज हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की गई है, इजेएमआर यूज किया गया है, तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट का है तो हमें क्या लगा देना है डियर स्टूडेंट, कैन का यूज कर देना है। और मान लीजिए इस फर्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर को यूज किया गया है, तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस किस समय का है, पास्ट समय का है, तो हमें वहां पर क्या यूज कर देना है, कुड यूज कर देना है। इतना आसान तरीका है। एक बार फिर से रिकॉल करता हूं मैं। यदि मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर यूज की गई है, आप समझ जाइए कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है तो हमें वहां पर क्या यूज कर देना है, कैन मॉडल का यूज कर देना है। और यदि मान लीजिए वाज वर्ब का यूज किया गया है यहाँ पर, तो हमें क्या यूज कर देना है, कुड यूज कर देना है। इतना आसान है। अब बात आती है थर्ड और लास्ट के नॉट कैसे यूज होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यूजिंग नॉट, यदि कॉन्ट्रास्ट को दर्शाया गया है सेंटेंस में, यदि कॉन्ट्रास्ट बोले तो बोध आवाज एक दूसरे के विपरीत कार्य अगर हो रहा है, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, नॉट। ऐसे मान लीजिए आप बहुत वीक है, आप फर्स्ट सेंटेंस मान लीजिए बहुत कमजोर है, आप चल नहीं पाते हैं, और सेकंड सेंटेंस में आप तेजी से दौड़ रहे हैं, कैसे कैसे हो सकता है, आप ये चल ही नहीं पाते, आप इतने वीक है, तो सेकंड सेंटेंस में आप रन फास्ट नहीं कर सकते, मतलब ये विपरीत कार्य हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट वाला कार्य हो रहा है। यहाँ पर आपका क्या लगेगा, नॉट लगेगा। एक गरीब लड़का है, इतना गरीब है, इतना गरीब है, इतना गरीब है, बहुत गरीब है, वो फीस भर रहा है, कैसे भरेगा, ये फिर नॉट फीस, ये विरोधाभास वाला काम है, इसमें नॉट लगेगा माय डियर स्टूडेंट। इस सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले हम सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो बताइए फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, यू है, तो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बताइए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यू हो जाएगा। अब बताइए इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, मॉडल यूज करना है, कैन और कुड। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सेंटेंस को देखें तो किस समय का है, ये प्रेजेंट का है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखो इसमें आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट किस समय का हुआ, प्रेजेंट का हुआ। प्रेजेंट का हुआ तो बताइए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे माय डियर स्टूडेंट, कैन लगा देंगे। समझ में आया आपको। अब इस सेंटेंस में आपको ये देखना है कि नॉट लगेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर वो क्या है, गरीब है, और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, फीस पे कर रहा है, ये विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट, मतलब वो फीस पे नहीं कर सकता। इसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, नॉट यूज करना पड़ेगा। तो इस कैन के बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट। तो ये सेंटेंस बनेगा यू कैन नॉट, और सेम लिख दीजिए आप, फिल स्कूल फीस। ये इसका आंसर हो गया है, और ये सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे हम सो डैश डेट का यूज करते थे, तो वैसा का वैसा सेंटेंस ये पूरा हो गया है। इसके लिए एक सेंटेंस और हम देखते हैं, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए सेंटेंस हमने लिखा है, मैंने कहा सी इज टू इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस को देखिए आप, टू इंटेलिजेंट, और आगे लिखा है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपको एग्जामिनर ने दिया है प्रॉब्लम, और एग्जामिनर ने आपसे बोला है कि यूजिंग सो डैश डेट, क्या उसमें किसका यूज करना है, आपको सो डैश डेट का यूज करना है। तो कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले टी डबल ओ वाला टू आप यहां से रिमूव करेंगे, और टी डबल टू के प्लेस पर आप क्या लगा देंगे, एस ओ सो लगा देंगे। फिर आप किसको रिमूव कर देंगे, टी ओ टू को यूज रिमूव कर देंगे, और इसके प्लेस पर आप क्या लगा देंगे माय डियर स्टूडेंट, डेट लगा देंगे। इतना तो आप सभी समझ गए कैसे बनेगा। तो देखिए इसका आंसर बनाएंगे तो कितना आसान होगा। आगे इसका आंसर बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सी एज सो, हमने सो को अंडरलाइन कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। फिर हम क्या लगा देंगे इसमें, डेट। अब हमें याद रखना, जैसे डेट लगेगा तो सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब भी लिखना पड़ेगी। मान लीजिए नोट की आवश्यकता है तो नोट भी लगाना होगा, और फिर इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे, जो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही क्या होगा, सेकंड सेंटेंस में। बताइए फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट में क्या दिया है, सी, तो यहाँ पर भी हम डैश टू का यूज कर देंगे, सी। अब बताइए दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है पहचानना, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। कैसे, क्योंकि सर इसमें इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तब जब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हमें बताइए कौन सा मॉडल यूज करना है इसमें, कैन। अब मुझे बताइए दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट क्या इसमें नोट की आवश्यकता है,
देखिए यहाँ पर वो इंटेलिजेंट है, यहाँ पर क्या सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है, इंटेलिजेंट है तब तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सही है कि नहीं। नालायक होता तो प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी कर पाता। बिल्कुल सही है, तो इसमें नोट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्ट्रास्ट, कोई विपरीत कार्य नहीं हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए हम इसमें नोट का यूज नहीं करेंगे। और डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे, सॉल्व। इसका देखिए ये बचा है, नीचे लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से देखिए और इसके सेंटेंसों की आप प्रैक्टिस कीजिए माय स्टूडेंट। आने वाले फाइनल एग्जाम में 10 तारीख को आपको इसके सेंटेंस एग्जाम में जरूर मिलेंगे, और इसके सेंटेंस अगर एग्जाम में आए माय डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप करेक्ट करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।